सी हल्क शो के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये शो एक ऐसा शो होने वाला है जिसके हर एक एपिसोड में हमें सी हल्क के अलग अलग कोर्ट केसेस ही देखने को मिलेंगे, जो कि सी हल्क शो के 4th एपिसोड को देखकर समझ में आता भी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। टुडे मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ सी हल्क शो के 4th एपिसोड का, जिसके साथ साथ मैं इस एपिसोड में दिखाए गए हिडन डिटेल्स पर भी बात करूंगा, जैसे कैंग द कॉन्करर का रेफरेंस के साथ साथ वोंग के केस के बारे में भी बात करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपने इंफॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, सी हल्क शो के पिछले कुछ एपिसोड में हमें भर भर के ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स देखने को मिले थे, लेकिन इस एपिसोड में पिछले एपिसोड्स के कंपैरिजन में बहुत कम ईस्टर एग्स एंड हिडन डिटेल्स देखने को मिले हैं। सी हल्क शो का 4th एपिसोड बिगिन होता है डॉनी ब्लेज नाम के एक जादूगर के साथ। आप लोग घोस्ट राइडर वाले जॉनी ब्लेज के साथ प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि डॉनी ब्लेज एक दूसरा ही कैरेक्टर है जो कि एक जादूगर है, लेकिन वोंग एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पूरी तरह से मजा हुआ जादूगर नहीं है, बल्कि कुछ दिनों के लिए वो मास्टर ऑफ मिस्टिक की ट्रेनिंग लेने गया था, लेकिन एक हफ्ते में ही उसके करतूत के कारण उसे निकाल दिया गया था, जो कि अब बच्चों के बर्थडे में गुब्बारे फुलाता है एंड स्टेज शो पे अपने छोटे मोटे जादू करते रहता है। जो कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही मैजिक की ट्रेनिंग लेने गया था कमर ताज में, बट वो पूरी तरह से मास्टर ऑफ मिस्टिक नहीं बनता है मार्वल कॉमिक्स में भी। एंड ठीक इसी तरह की स्टोरी शो में भी इस कैरेक्टर को दी गई है, जो कि पूरी तरह से मास्टर ऑफ मिस्टिक नहीं बन पाता है। इसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वोंग की तरह मैजिक करने वाली रिंग भी देखने को मिलती है, जो कि वो अपने स्टेज शो में यूज करते हुए भी दिख सकता है, लेकिन इसकी ज्यादातर जो मैजिक ट्रिक होती है वो नकली जादू की तरह होती है, जिस तरह के जादूगर हमें रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं। एंड हमें और आपको अच्छे से पता है कि जो रियल लाइफ में जादूगर होते हैं वो असली या नकली जादू करते हैं। जिसके बाद इस सीन में हमें ये भी समझ में आ जाता है कि पब्लिक भी कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है उसके मैजिक ट्रिक्स में। जिसके बाद ये बंदा एक लड़की को अपने मैजिक रिंग की मदद से एक पोर्टल खोलकर किसी और ही डायमेंशन में भेज देता है। जिसके बाद वो लड़की किसी तरह उस डायमेंशन से एक पोर्टल के थ्रू वोंग के पास आ जाती है। तब जाके वोंग को ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब डॉनी ब्लेज नहीं किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है जेनिफर यानी कि सी हल्क के कैरेक्टर पर, जो कि 4th वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से बात करती हुई दिखती है। जिसके बाद जेनिफर के फादर का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलता है, जो कि कुछ टूल्स लेकर आते हुए दिखता है एंड वो बताता है कि ये टूल्स वो अपनी बेटी यानी कि सी हल्क के सिक्योरिटी के लिए लाया है, क्योंकि आपको पता ही है कि पिछले एपिसोड में सी हल्क पर द रैकिंग क्रू की टीम ने हमला कर दिया था, जो कि टोटली अनसक्सेसफुल हो गया था। लेकिन बाप तो बाप होता है, इसलिए ये बंदा ये सब टूल लेकर आया है अपने बेटी जेनिफर की सिक्योरिटी के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सी हल्क के ऑफिस में, जहां सी हल्क के डेस्कटॉप पर हमें सी हल्क का एक टू डू लिस्ट देखने को मिलता है। इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो ऊपर के 3 कॉलम में हमें ब्लॉन्स्की यानी कि एबोमिनेशन से रिलेटेड डिटेल देखने को मिलती है, जो कि सी हल्क एज ए लॉयर उसके लिए करेगी। जिसके बाद उसी लिस्ट में हमें ये मेंशन भी देखने को मिलता है कि सी हल्क को वोंग का कॉन्टेक्ट नंबर भी लेना है, जो कि अभी तक उसने लिया नहीं है। फिर उसी सीन में सी हल्क अपने डेस्कटॉप पर मैच मेकर जैसे साइट पर अपना प्रोफाइल बनाती हुई दिखती है जेनिफर वॉल्टर्स के आइडेंटिटी से, क्योंकि वो सिंगल है एंड उसे मिंगल करना है। ये किसने लिखा? लगता है मेरे राइटर ने अपने दिल के जज्बात को यहाँ लिख दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, इसे इग्नोर कीजिए। जिसके बाद इसी सीन में हमें सी हल्क के डेस्कटॉप पर एक QR कोड भी देखने को मिलता है, जिसे अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको सेवेज सी हल्क कॉमिक्स का 3rd इशू पढ़ने को मिल जाएगा। जिसके बाद वाले सीन में वोंग का कैरेक्टर उसके ऑफिस में आ जाता है एक पोर्टल के थ्रू, जो कि सी हल्क को अपना केस देने के लिए आया है, जहाँ वो बताता है कि डॉनी ब्लेज नाम का बंदा, जो कि पहले मास्टर ऑफ मिस्टिक की ट्रेनिंग लेने के लिए गया था कमर ताज, लेकिन उसकी हरकतों के कारण उसे एक हफ्ते में ही वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन वो अपने साथ पोर्टल खोलने वाली रिंग्स लेके आ गया था, जिस कारण वो अपने टुच्चे से स्टेज शो में उस रिंग का यूज करके कहीं भी पोर्टल खोल देता है, क्योंकि दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खोलना खतरनाक होता ही है, जो कि इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है। जिसके बाद सी हल्क अपने लॉयर वाले कुछ सवाल पूछती है, जैसे कि क्या उन लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो इस तरह की मैजिक नहीं कर सकता है। बट वोंग बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उन लोगों को एक सौगंध लेनी पड़ती है जो कि लिखित नहीं होती है, जिस कारण USA के रूल के हिसाब से ये केस वैलिड नहीं है। जहां वोंग ये मेंशन भी करता है कि वो एक दिव्य शक्ति टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम के मेटाफिजिकल के नियमों के अंडर ही काम करते हैं, जो कि सुनने में ऐसा लगता है कि ये रेफरेंस है लोकी शो के टाइम वेरिएंट अथॉरिटी का, जो कि अब और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर का कैरेक्टर ही चला रहा है। तो हो सकता है कि ये टीज होगा कैंग द कॉन्करर जैसे विलन की, जो कि MCU में एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सी हल्क डॉनी ब्लेज पर केस फाइल कर देती है, जिसके बाद वोंग एंड सी हल्क डॉनी ब्लेज के ऑफिस भी जाते हैं उसे लीगल नोटिस देने के लिए, जहां हमें कुछ फनी
सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे डॉनी ब्लेज का कैरेक्टर अपना जादू करता हुआ दिखता है, जिसके बाद वोंग भी उसे चिढ़ाने के लिए उसी तरह की मैजिक करता हुआ दिखता है, जहां वो अपने मुंह से एक बॉल निकालता हुआ दिखता है। जिसके बाद वाले सीन में जेनिफर मैचर ऐप के थ्रू एक डेट पर जाती है, लेकिन वहां भी उसे कुछ हाथ नहीं लगता है एंड उसका रिलेशनशिप स्टेटस अभी भी सिंगल है, क्योंकि उन डेट से कुछ भी नहीं हो पाता है जेनिफर का। जिसके बाद सी हल्क के इस एपिसोड में हमें कोर्ट रूम ड्रामा भी देखने को मिलता है, जहां वोंग गवाह के तौर पर उसी लड़की को बुलाता है एक पोर्टल के थ्रू, जिसे डॉनी ब्लेज ने पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लड़की थोड़ी नशे में दिखती है, जिस कारण कोर्ट में उससे कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाती है। लेकिन कुछ हद तक सी हल्क ये साबित कर लेती है कि डॉनी ब्लेज जो कर रहा है वो गलत है, बट जज उन्हें हेयरिंग की दूसरी डेट दे देती है एंड डॉनी पर मैजिक ना करने की कोई रोक नहीं लगती है, जिस कारण ये केस कुछ हद तक डॉनी के फेवर में ही चली जाती है। लेकिन कोर्ट में जो डॉनी ब्लेज नकली जादू दिखाता है वो सीन मुझे थोड़ा फनी लगा है, जिसके बाद जेनिफर को पता चलता है कि मैचर ऐप में जेनिफर के प्रोफाइल का कोई मैच ही नहीं मिलता है, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन में वो सी हल्क के पिक्चर के साथ अपना प्रोफाइल बनाती है। जिसके बाद तो उसे बहुत सारे मैच मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे बंदों से मिलने के बाद सी हल्क को एक ऐसा बंदा मिलता है जिससे उसकी अच्छी खासी जमने लगती है। जिसके बाद सी हल्क उस बंदे के साथ कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करने चली जाती है अपने घर पर। लेकिन इधर दूसरी तरफ डॉनी ब्लेज फिर से अपने मैजिक शो में पोर्टल खोलता हुआ दिखता है, जहां हमें गॉब्लिन जैसे क्रिएचर बहुत ज्यादा तादाद में उस पोर्टल से निकलते हुए दिखते हैं। जिसके बाद जॉनी ब्लेज से ये पोर्टल बंद भी नहीं होता है, लेकिन बाद में जाके वो वोंग से हेल्प मांगता है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सी हल्क अपने प्रेम क्रिया करने वाली ही होती है कि वोंग वहां पोर्टल खोलकर आ जाता है एंड उससे हेल्प मांगता है। जिसके बाद सी हल्क एंड वोंग एक साथ उन क्रिएचर को दूसरे पोर्टल में भेज देते हैं, जहां जॉनी ब्लेज से सी हल्क ये भी मनवा लेती है कि वो लीगली तौर पर अब ये मैजिक नहीं करेगा, जिसका मतलब ये केस भी सी हल्क जीत जाती है। जिसके बाद वाले सीन में सी हल्क वापस अपने घर पर आ जाती है, जो कि अपने इनकम्प्लीट काम को पूरा करती है। लेकिन दूसरे दिन ये समझ में आ जाता है कि जो सी हल्क के साथ डेट पर था वो सी हल्क में तो इंटरेस्टेड था, लेकिन जब वो सी हल्क को ह्यूमन फॉर्म में देखता है तो वो उसे कुछ ज्यादा भाव नहीं देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जेनिफर की जो भी वैल्यू है वो सी हल्क के फॉर्म में ही है, बट अपने ह्यूमन फॉर्म में उसकी कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। शो के एंड में हमें ये डिटेल भी दे दी जाती है कि टाइटेनिया की कैरेक्टर जेल से छूट गई है, जिससे सी हल्क ने फर्स्ट एपिसोड में धोया था। जिस कैरेक्टर ने जेल से निकलते ही सी हल्क पर केस कर दिया है उसके नाम सी हल्क को लेकर, जिसने सी हल्क के नाम को पहले से ही लीगली रजिस्टर करवा लिया है, जिस कारण अब उसने सी हल्क पर केस कर दिया है। जो कोर्ट केस प्रोबेबली हमें सी हल्क शो के नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा, जहां टाइटेनिया की कैरेक्टर भी हमें फिर से देखने को मिलेगी। एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। जिसके बाद इस एपिसोड में भी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसका कोई मतलब तो नहीं बनता है दिखाने का, जहां हमें वोंग के साथ वही लड़की देखने को मिलती है जिसे डॉनी ब्लेज ने एक पोर्टल के थ्रू किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था, जो इस सीन में वोंग के साथ उसी शो को एंजॉय करती हुई दिखती है, जिसे वो बार बार स्पॉइल कर रही थी वोंग के लिए। ओवरऑल ये एपिसोड मुझे पिछले एपिसोड के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इस एपिसोड में एंड के फाइट के अलावा कुछ भी खास नहीं था, जिसकी स्टोरी भी कुछ खास नहीं थी। लेकिन इस शो की कॉमेडी मुझे हमेशा से ही अच्छी लगी है, जो कि शो के टोन को लाइट कर देती है। एंड ऐसा करना वैलिड भी है, क्योंकि सी हल्क एक ऐसी कैरेक्टर है जिसे कहीं भी दिखाया गया है तो वो कॉमेडी करते हुए ही दिखी है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है। मैंने सी हल्क के सभी एपिसोड पर अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है एंड इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड। टेक केयर, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।